हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा डिमांडेबल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप पर्सनल लोन एचडीएफसी बैंक में लेने जाते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी लगेगी। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं और साथ ही साथ आपकी कितनी ईएमआई बनेगी। तो सारी चीजें हम लोग ये 10 से 15 मिनट की वीडियो में बात कर रहे होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन के रिगार्डिंग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है। तो हम आ चुके हैं पर्सनल लोन के ऑफिशियल पेज पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इनका लिखा हुआ है पर्सनल लोन इंटरेस्ट एंड फीस एंड चार्जेस। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं कि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करने से पहले हम लोग देख सकते हैं रेट जो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चल रहा है 10% से लेकर के 24% तक का। तो 10.5% से लेकर के 24% का आप लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। और ये जो 10 से 24% के बीच में जो गैप है ये आपका सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो गैप होता है ये आपके सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर बहुत बेकार है, मतलब बैड या पुअर की कैटेगरी में आता है, तो आपको जो लोन होगा वो 18, 19, 21, 22% काफी हाई इंटरेस्ट पे आपको लोन पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उसी जगह अगर आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर एक गुड की कैटेगरी या एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है तो आपको काफी कम परसेंट पे आपको लोन मिल जाएगा, काफी कम ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा। 10% या 10.5%, 11% के ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा। तो ये यार अगर आप क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर आप लोग को नहीं पता है आपका कितना है तो उसकी लिंक मैं सिंपल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप लोग फ्री में ही आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फ्री में आप लोग पता लगा सकते हैं कि क्या होता है, कितना आपका क्रेडिट स्कोर है, कितना आपका सिबिल स्कोर है। अब बात करी जाए कि प्रोसेसिंग फीस, तो प्रोसेसिंग फीस एचडीएफसी बैंक आपको 5,000 रुपए लेती है। अप टू आप जितना भी लोन अमाउंट लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको 5,000 उसमें आपकी 5,000 आपकी प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी। ठीक है। अब स्टैंप ड्यूटी अगर चार्जेस की बात करी जाए तो ये आपके जहां पे जिस स्टेट पे आप रहते हैं उस पे जो कानून चल रहा होता है, उस पे जो लॉ चल रहा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डिले इंस्टॉलमेंट पेमेंट चार्जेस आपको 18% प्लस अप्लीकेबल गवर्नमेंट टैक्स के से जीएसटी लगती है, देख सकते हैं 18% प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा अगर आप डिले करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट चार्ज। अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट चार्ज डिले करते हैं तो 18% प्लस जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। आइए बात कर लेते हैं पहले अपनी ईएमआई कैलकुलेटर की, कि हम लोग को देखो इंटरेस्ट रेट पता चल गया है तो हम आ चुके हैं पहले ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक सिंपल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखो आप लोग कोई भी बैंक से लोन लेने से पहले ये जान लेते हैं कि क्या कितनी मेरी मंथली किस्त जाएगी, मुझे ब्याज टोटल कितना देना पड़ेगा। किसी भी बैंक में लोन जितना भी आपको लेना हो, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे पर्सनल लोन की बात करें तो अगर आपको एचडीएफसी बैंक पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो हमने पर्सनल लोन सीधे सिलेक्ट कर लिया, हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए तो आप कोई भी लोन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग को जैसे 5 लाख का हम लोग एचडीएफसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे 5 लाख अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 11% का ले लेते हैं। आप लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डालिएगा वो सिविल स्कोर चेक करके ही डालिएगा, ओके। तो और यहाँ पे लोन टेन्योर की बात करी जाए तो लोन टेन्योर मैक्सिमम 5 सालों के लिए बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे हम लोग 5 लाख का ले रहे हैं तो हम लोग 5 सालों के लिए लेते हैं। पहले अपनी मंथली किस्त 5 लाख के अमाउंट को 5 सालों के लिए लेकर के देखते हैं तो हम लोग की क्या बनती है। देखो जितना लोन आपको चाहिए वो आप लोग अमाउंट डाल दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग सिविल स्कोर की भी यहाँ पे डालिएगा। अब जितने साल के लिए आपको चाहिए, मैक्सिमम 5 साल का होता है टेन्योर, और उससे आप लोग उसमें आप डिपेंड कर सकते हैं कितने साल के लिए आपको लोन चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपकी मंथली किस्त जाएगी वो 10,871 रुपए जाएगी, और जिसमें आपको टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा 1,52,273 रुपए देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट की बात करी जाए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके तो वो आपको करनी पड़ेगी 6,52,273 रुपए आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप एचडीएफसी बैंक से लोन ले रहे हैं 5 लाख का, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब बात करी जाए इंटरेस्ट रेट जो आपको 5 सालों में जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है वो आपको यहाँ इंटरेस्ट होता है, उसको दोनों को ऐड करने के बाद जो आपकी पेमेंट बनती है पूरे 5 साल में आपको कितना पे आउट करना पड़ेगा, 6,52,273 रुपए का पे आउट करना पड़ेगा। अब बात करी जाए कि अब ये 5 लाख का अमाउंट हम 5 सालों, अब सोचो कि अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं काफी जल्दी आप चुका सकते हैं, तो अगर यहाँ पे आप 4 सालों के लिए ले सकते हैं तो 4 साल जैसे कम किए, देख सकते हैं ब्याज कितना कम गया, लेकिन ईएमआई बढ़ गई। जो आपकी मंथली किस्त जा रही है वो बढ़ गई, लेकिन आपका ब्याज में कितना, मतलब कि 30,000 रुपए आपने कम से कम बचा लिए, 30-35,000 रुपए आपने बचा लिया। इसी जगह अगर आप 5 लाख का लोन 3 सालों में चुका देंगे, देखो जो लोन लेते हो वो यार कभी भी आप लंबे टाइम के लिए ना लिया करो, जल्दी से जल्दी छुटकारा पाया करो,
क्योंकि यार जब लोन ले लेते हो तो आप एक बंधन में बन जाते हो कि आपको कमाई करनी है तो करनी है, तभी आप लोन चुका पाओगे। और देखो बंधन यार काफी टाइम तक नहीं रखना चाहिए अपने बॉडी को क्या कहते हैं, देखो रिलैक्स जो होता है ना काफी अच्छी चीज होती है। तो जब देखो जो ये पर्सनल लोन होता है ये आप कभी ऐसे टाइम पे ले रहे होते हो जब आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाती है, आपके पास नहीं होता है, तो इसको जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश किया करिए। तो जितने कम से कम साल में आप अगर ये लोन को कंप्लीट करेंगे उतना आपको फायदा होगा और आपको उतना कम ब्याज लगेगा, और इससे ब्याज का जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आप कहीं और री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ईएमआई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं कि पर्सनल लोन पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी लगती है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, काफी सारे यहाँ पे और भी चार्जेस लगते हैं, तो उसके ऊपर आप लोग या तो सीधे बैंक में जाकर कंफर्म कर लीजिएगा, नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो जैसे रीपेमेंट मोड चार्ज आपको 500 रुपए लगेंगे, तो पहले इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, की बात करी जाए डॉक्यूमेंट्स में आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ देनी होगी। आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग एड्रेस प्रूफ भी आपको क्लियर करना होता है। तो देखो आप लोग क्या क्या लगा सकते हैं, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, मतलब कि आपकी जो पासपोर्ट की कॉपी हो वो लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं। इन चार ऑप्शन में कोई एक चीज आपको देनी पड़ेगी बैंक को। बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की, प्रीवियस 3 मंथ की आपको देनी पड़ेगी। पासबुक प्रीवियस 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा। ये यार सैलरी प्रूफ के लिए हो जाता है। और 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी। करंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट विद द लास्ट लेटेस्ट फॉर्म 60 आपको देना पड़ेगा। जो आपकी कंपनी से फॉर्म 60 आपका बनता है, जो भी यार जनरल जो सैलराइड बंदे होंगे उनको पता होता है, जिनकी इनकम टैक्स कट रही होती है तो उनको फॉर्म 60 के बारे में पता होता है। तो ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है जिससे आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले के ऊपर बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में आप लोग देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर इंक्लूडेड सेक्टर और स्टेट लोकल बॉडीज में अगर आप काम करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको लोन मिल जाएगा। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। और इंडिविजुअल जो बंदा है जो क्या कहते हैं लोन लेने जा रहा है वो मतलब कि जिस कंपनी या जिसमें जॉब करता है उसमें 2 साल उसको काम करते हो गया हो और विद इन मिनिमम 1 ईयर्स का करंट एम्प्लॉयर हो। ठीक है, 1 साल तो कम से कम काम करते, 2 साल से कोई कंपनी में काम कर रहा हो और जिस कंपनी में काम कर रहा हो उस साल में उसमें कम से कम एक साल से करंट एम्प्लॉय उसमें होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, अब वो बंदा कमाता कितना हो, कोई भी पर्सन है वो कितना कमा रहा हो, वो 25,000 रुपए महीना तो कमा ही रहा हो, नेट मंथली इनकम उसकी 25,000 रुपए हो, तभी आप लोग पर्सनल लोन अप्लाई करने के बारे में सोचिएगा HDFC बैंक के लिए। ठीक है, तो आपको पता चला कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, इंटरेस्ट रेट के बारे में हम लोग बात करी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग ने बात करी। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर देखो इंटरेस्ट रेट आप लोग को तभी आपको पता चलेगा अगर आपका सिबिल स्कोर आपको पता होगा। तो सिबिल स्कोर जब पता होगा तभी आप लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल करके अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इस ईएमआई कैलकुलेटर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो क्रेडिट स्कोर चेक करने की क्रेडिट स्कोर आप लोग जैसे चेक करते हैं उसके बारे में मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आप लोग सिबिल स्कोर चेक करते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां पे आप लोग जाकर के फ्री में चेक कर सकते हैं। अब अगर आपने अपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ।